नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया और मैं हूं खुशबू सिंह। एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। बड़ी हैरानी की बात है ना कि स्पेशल टास्क फोर्स और यूपी का पूरा प्रशासनिक तंत्र जिसकी तलाश में जुटा हुआ है वो चेहरा ना जाने कहां जाकर छिप गया है। शाइस्ता परवीन नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि बात आखिर किसकी हो रही है। जी हाँ, वो लेडी डॉन जिसने मौजूदा समय में पूरे प्रशासनिक अमले को परेशान करके रखा हुआ है। ना जाने वो कौन से बिल में जाकर छिप गई हैं कि उन्हें तलाशना अब नामुमकिन सा साबित हो रहा है। हम और आप कब से समझ रहे थे कि 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद की जल्दबाजी थी। हालांकि यह जल्दबाजी हरगिज नहीं थी, बल्कि इसके पीछे तो फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की गई थी। तारीख 24 फरवरी, शहर प्रयागराज। विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को बीच बाजार सरेआम बेखौफ गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह हत्या कोई जल्दीबाजी का फैसला नहीं था, बल्कि इसके लिए एक बड़े स्तर पर प्लानिंग की गई थी। साबरमती जेल और बरेली जेल में हत्या का पूरा खाका तैयार किया गया। उस प्लान को जमीनी स्तर पे उतारने की जिम्मेदारी थी लेडी डॉन यानी कि शाइस्ता परवीन की, और अपनी इस जिम्मेदारी को शाइस्ता परवीन ने बखूबी पूरा भी किया। और इसके लिए उसने लॉन्च किया था एक खास ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन जानू। 23 फरवरी 2023 यह वो दिन था जब चकिया इलाके में स्थित अतीक के घर पर एक बड़ी पार्टी हुई थी। इस पार्टी में शामिल था गुड्डू मुस्लिम, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और शाइस्ता का बेटा असद, और उनके साथ मौजूद था वो शूटर जिनको उमेश की हत्या करने का ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर तो अतीक का था, लेकिन ऑर्डर पर अमल करने की जिम्मेदारी दी गई थी शाइस्ता परवीन को। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर तो इसके बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक हाल ही में पुलिस ने राकेश नाम के अतीक के एक हेल्पर को हिरासत में लिया था। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब जाकर ऑपरेशन जानू के बारे में पता चला। राकेश ने बताया कि उमेश की हत्या से पहले घर पर खूब जश्न हुआ। एक और जरूरी बात का पता चला, और वह यह है कि जेल में बंद अतीक के सबसे बड़े बेटे उमर को भी उमेश की हत्या के बारे में सब कुछ मालूम चला गया था, क्योंकि असद ने जेल में आकर अपने बड़े भाई उमर को ऑपरेशन जानू के बारे में पूरी डिटेल दी थी। लिहाजा अब उमेश पाल की हत्या में उमर को भी घसीटा जाएगा, एक बड़ी साजिश को छिपाने के जुर्म में। खैर, उमेश हत्याकांड में सबसे पहला नंबर शाइस्ता का ही लगा है। वह अभी फरार है, लेकिन अब लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रह पाएंगी, क्योंकि अतीक की हत्या से पहले वो अतीक के हवाला कारोबार को संभाल रही थी। अतीक के जेल जाने से पहले ही शाइस्ता ने ये पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया था। वो दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के अन्य हिस्सों में रह रहे इस कारोबार से जुड़े लोगों से सीधा डील करती थी। लेकिन अब अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता को कारोबार में लगी रकम को डूबने का डर सता रहा है। ऐसे में अपने कारोबार को समेटने के लिए वो बाहर जरूर निकलेंगी, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अगर वो छिपी रहेंगी तो उसके अरबों के कारोबार पर कोई और हाथ साफ कर लेगा। उसके सिवाय उसके परिवार में अब कोई ऐसा बचा भी नहीं है जो कारोबार को देख सके। ना शौहर, ना देवर, बड़ा बेटा, ना छोटा बेटा। जो अभी है, अभी वो नाबालिग है। आखिरकार एक वह ही बची हैं जो अतीक के साम्राज्य को एक बार फिर खड़ा करने की कुव्वत रखती हैं। लिहाजा उसे बाहर आना ही पड़ेगा। बहरहाल इस ऑपरेशन जानू की परतें अभी और खुलना बाकी है, और क्या कुछ निकल कर सामने आता है इसकी पल पल की डिटेल हम आपको बताते रहेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।